सर, पापा आ गए सर। इस राज्य के सीएम वो है ना? अब हमें ये शपथ समारोह करने की जरूरत नहीं है। टेक्निकली ये राज्य गवर्नर के शासन में चल रहा है, इसलिए शपथ विधि का होना बहुत जरूरी है। तो फिर वो दोबारा से शपथ ले लेंगे ना? ये सब क्या हो रहा है गवर्नर सर? हम सब खुश हैं कि प्रजापति सर सुरक्षित हैं। इन्हें कभी कुछ नहीं हो सकता। इनके पास सिक्योरिटी है, लेकिन हम ये अप्रूव नहीं कर सकते। और वैसे भी सीएम की कुर्सी है, बच्चों के खेलने की म्यूजिकल चेयर नहीं है। उन्होंने सीएम की मौत को डिक्लेयर करके उनके बेटे को सीएम घोषित कर दिया, लेकिन अब ये जिंदा हैं तो इन्हें ही वापस सीएम बनना चाहिए। ये किस तरह की डेमोक्रेसी है? लेकिन नर्मदा देवी जी, दे हैव एन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम लोगों से वोट लेकर फैसला करेंगे। आपके बहुत सारे एमएलएस हमारे टच में हैं। नर्मदा देवी जी, आप फालतू का सीन क्रिएट कर रही हैं। हमारी पार्टी के सभी मेंबर्स यहीं पर हैं। हम अपनी मेजॉरिटी यहीं पर साबित कर सकते हैं। सवाल यहाँ मेजॉरिटी का नहीं है, प्रायोरिटी का है। फिलहाल हम सबके लिए जरूरी है ये पता करें कि आखिरकार सीएम पर इस तरह का जानलेवा हमला कौन कर सकता है। सीएम इतने दिनों तक कहाँ छुप कर बैठे थे और इस नाटक के पीछे कौन जिम्मेदार है? किसने किया होगा ये सब? पहले इन सवालों के जवाब दो। सीएम पर अटैक के पीछे क्रांति नक्सल गैंग का हाथ है, ये साबित हो चुका है और उन लोगों ने इसकी जिम्मेदारी भी तो ली है ना? बिल्कुल सही, लेकिन इस बात को कंफर्म करना तुम्हारा काम नहीं है, सीबीआई का काम है। आपके बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने अपनी जान गंवा दी। उनके जो परिवारजन है उन्हें क्या आप यही जवाब देने वाले हैं? ऐसे ही तसल्ली देंगे? ये कोई छोटी मोटी बात बिल्कुल भी नहीं है, पर आपके लिए तो गरीब कुछ भी नहीं। प्रजा की जान की कोई कीमत नहीं। इस केस में सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करके जब तक सच का पता नहीं लगा लेती, तब तक इन्हें ही इस कुर्सी पर बैठने का मौका दिया जाए। और अगर आप इस बात से सहमत नहीं हैं, तो मैं कोर्ट में भी जा सकती हूँ। नर्मदा देवी जी, आप जो कह रही हैं ना, वो इनमें शपथ समारोह रोकने की चाह मेरे यहाँ वापस आने की खुशी से कहीं ज्यादा है। कोई बात नहीं सर, विथ योर परमिशन ये शपथ समारोह सीबीआई इंक्वायरी के बाद होगा। ठीक है, मैं जनता का प्रतिनिधि हूँ। मैं पावर और पोजीशन से ज्यादा सच्चाई को महत्व देता हूँ। आपको जो सही लगे कीजिए। जय हिंद। मुझे बताइए, आप आत्महत्या क्यों करना चाहते थे? वो हमारे लिए भगवान है सर। उनकी न्यूज देखकर हमने ऐसा किया। मैंने अपना होश खो के ये काम कर दिया सर। मुझे पता है कि मैं गलत हूँ। आपकी उम्र क्या है? 56 साल है। आपके नेता 9 साल पहले सत्ता में आए हैं। उसके पहले भी तो आप जिंदा थे, तो अब क्या हो गया? क्या आपके नेता के लिए आपका प्यार अपने परिवार की जिम्मेदारी से बड़ा है? अगर उनकी इज्जत करते हैं तो उन्हें नमस्ते कीजिए, पसंद करते हैं तो वोट दीजिए, पर आत्महत्या करना पागलपन है। असल में सीएम को कौन मारना चाहता था? जो पोजीशन में है वो, या जो ऑपोजिशन में है वो, या फिर ये किसी बड़े बिजनेसमैन का काम हो सकता है। हाई कोर्ट ने सीएम के बॉम्ब ब्लास्ट के मामले को सीबीआई को सौंपने का फैसला किया है। सीबीआई ने इसकी जिम्मेदारी ले ली है और अब इस केस को सीबीआई के सबसे होनहार ऑफिसर हैंडल करेंगे, विक्रम संतोष। ऐसा कहा जाता है कि वो थोड़े जोशीले और गर्म मिजाज हैं, पर सीबीआई को यकीन है कि वो इस केस को पूरी तरह सुलझा लेंगे, चाहे नियम ही क्यों ना तोड़ने पड़े। मुझे बताया गया कि विक्रम संतोष आ रहे हैं। जी सर, वो आ चुके हैं सर। कहाँ है? वहाँ है। विक्रम संतोष सर। मुझे लगा कि तुम फ्रंट गेट से आओगे, लेकिन तुम तो बैक गेट से आ रहे हो। अगर मैं फ्रंट गेट से आता तो मैं मास्क लगाए लोगों से मिलता। अगर मैं बैक गेट से आऊं तभी पता लगा पाऊंगा कि उन मास्क के पीछे कौन है। मैंने सही कहा ना मिस्टर गोविंद? राइट सर। क्या हुआ मिस्टर गोविंद, आप थोड़े नर्वस क्यों लग रहे हैं? नहीं सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। लेकिन आप अंदर कैसे आए सर? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने मुझे अंदर कैसे आने दिया? मैं 2 घंटे पहले ही आपके घर आ गया था। आपकी सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। मैं इस घर के हर कमरे में गया हूँ ये देखने की मिस्टर गोविंद यहाँ सिक्योरिटी कैसे हैंडल कर रहे हैं। पता चल जाएगा कि आप किस लूप होल की मदद से अंदर आए। सिक्योरिटी को बिना अलर्ट किए सीएम से मिलना असंभव है सर। आप भूल गए कि बॉम्ब ब्लास्ट भी सीएम के ऑफिस में ही हुआ था। 2 ऑफिसर्स आज लेट आए हैं। रात की ड्यूटी करते हुए एक ऑफिसर सो रहा था।
और नॉर्थ साइड के सर्विस गेट पर एक लूप होल है। प्लीज जाकर उसे इन्वेस्टिगेट कीजिए। ये तुम्हें कहां से मिली? ये मुझसे बहुत साल पहले खो गई थी। ये मुझे आपके स्टोर रूम से मिली है सर। मुझे लगा कीमती होगी। मास्टर डिग्री लेने के बाद घर लौटते वक्त इसे मेरा बेटा लेकर आया था। तुम्हें कैसे पता ये पेन मेरी है? ये पेन कुछ ही लोगों पर सूट करती है सर। इसे लेने में तुम्हारे ऑफिस आ जाता। अगर आप वहां आते तो मैं आपके घर और सिक्योरिटी को चेक कैसे कर पाता? और अननेसेसरी मीडिया अटेंशन अलग, हम उसे अवॉइड नहीं कर सकते सर। ये सीएसओ गोविंद आपके लिए कब से काम कर रहे हैं सर? 7 साल से। 7 साल यानी बहुत लंबे समय से। गवर्नमेंट सर्वेंट होने के नाते वो इतने साल तक ड्यूटी नहीं कर सकता ना? सही है, लेकिन मेरे स्पेशल अरेंजमेंट की वजह से गोविंद कंटिन्यू कर रहा है। ही इज लाइक अ फैमिली। आपकी सिक्योरिटी वो कितनी अच्छी तरह हैंडल करते हैं? सीएम होने के नाते मैं इस राज्य में किसी को भी कमांड दे सकता हूं, लेकिन मुझे मेरे सीएसओ के कमांड मानने पड़ते हैं। मैं उसे कहां जाना है बता देता हूं, उसके बाद मुझे कैसे जाना है, कब जाना है, मुझे वहां क्या खाना है, क्या पीना है, यहाँ तक कि कहां सोना है, इसका फैसला भी सीएसओ करता है। ब्लास्ट वाली रात को असल में क्या हुआ था सर? उस दिन मैं ऑफिस में काम कर रहा था, तभी सिरी और गोविंद मेरे पास आकर बोले कि मेरी जान को खतरा है। मैं शॉक हो गया। गोविंद ने सजेशन दिया कि मैं सिरी के साथ सेफ हाउस में चला जाऊं और मैंने ब्लाइंडली उसकी बात मानी। और ये सेफ हाउस कहाँ है? आपको कहाँ ले गए थे वो लोग? मैं नहीं जानता। सिक्योरिटी से भरा हुआ एक फार्म हाउस था, वहां फोन्स के सिग्नल भी नहीं आते। सर, पिछले कुछ दिनों में क्या किसी कॉर्पोरेट बिजनेस हाउसेस या कॉन्ट्रैक्टर्स या ऑपोजिशन पार्टी के किसी मेंबर के साथ आपका झगड़ा हुआ था? मतलब कौन है जो बॉम्ब लगाकर आपको मारना चाहता था? ऐसा तो कोई प्रेशर नहीं है, और बता दूं कि मेरा कोई दुश्मन भी नहीं है। आई अंडरस्टैंड सर, लेकिन जनता आप जैसे एक अच्छे आदमी को खोना नहीं चाहती है। हाँ। इसके पीछे कौन है ये पता लगाकर मैं जल्दी ही उसे पकड़ लूंगा सर। जय हिंद सर। गोविंद, सीएम सर। अभी वापस अंदर आने की कोशिश करो, पर वो अभी कंप्लीटली सील्ड है। कूल गोविंद, नथिंग पर्सनल। मानता हूं कि सीएम सर के होते हुए घर में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, लेकिन सर आप भूल रहे हैं कि सीएम सर अभी भी जिंदा है। गोविंद, मैं यहां तुम्हें तुम्हारी जॉब सिखाने नहीं आया। मैं जानता हूं यू आर द बेस्ट। क्या तुम ब्लास्ट साइट तक मेरे साथ चलोगे? सिर्फ तुम और मैं, और कोई नहीं। सर सेफ रहेंगे, बस आधे घंटे के लिए, फिर तुम यहां वापस आ जाओगे। तुम 7 सालों से सीएम के लिए काम कर रहे हो, तुम्हें उनके हर एक मोमेंट के बारे में उनसे भी ज्यादा पता होगा। मोर देन अ सीएम, वो मेरे लिए पिता समान है। वो मुझे अपना परिवार मानते हैं। गलत हो तुम मिस्टर गोविंद। तुम्हारी जिम्मेदारी है सीएम की जान बचाना, ना कि उनके परिवार का सदस्य बनना। ही इज द चीफ मिनिस्टर एंड यू आर द सीएसओ। दैट्स इट। कमिंग टू द पॉइंट, उस दिन ब्लास्ट से पहले क्या क्या हुआ था? मुझे हर एक मिनट की डिटेल चाहिए। एज पर प्लान, सर फैमिली के साथ एक शादी में जाने वाले थे। अचानक पीएम के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स्ड होने के बाद सीएम सर शादी में नहीं गए, तो मैं उनके लिए डिनर का इंतजाम करने बाहर आया। उसी वक्त ओएसडी सर ने मुझसे कहा कि सीएम सर की जान को खतरा है। हमने तुरंत सीएम सर को अलर्ट करके उन्हें सेफ हाउस भेज दिया सर।